जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन दिया गया, योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की थी? पेइंग गेस्ट योजना, लाडली बहन योजना, महतारी योजना या फिर अयोध्या योजना? तो कौन सी है? पेइंग गेस्ट योजना प्रारंभ की गई थी। पेइंग गेस्ट योजना एक सरकारी योजना है जो भारत में गरीबी और असहाय लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को प्रति माह निःशुल्क नामांकन कराने पर निःशुल्क गैस सिलेंडर और गैस स्टोव उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या फिर मनमोहन सिंह? तो कौन थे यहाँ पर? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन दिया गया, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1936 में, 1942 में, 1940 में या फिर 1940 में? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, यूसुफ मेहर अली या अरुणा आसुफ अली? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर निकालना। इस आंदोलन में भारतीय जनता ने एकजुट होकर स्वतंत्रता की मांग की। आरंभिक स्थिति यह थी कि यह आंदोलन 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी में मुंबई में आयोजित हुआ था। गांधी जी द्वारा इसमें डू और डाई अर्थात करो या मरो का नारा दिया था, जिससे लोगों में जोश भर गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है? उषा मेहता, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदाबाद के किले में या फिर आंगा खां पैलेस में? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंगा खां पैलेस। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया या फिर सुचेता कृपलानी? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? बम्बई में, वर्धा में, लखनऊ में या फिर त्रिपुरा में? तो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, वर्धा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, उसका नाम क्या था? लुइस फिशर, विलियम ए सीवेर, वेब मिलर या नेगली फार्सन? तो कौन था? लुइस फिशर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेज दिया गया कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल या फिर बांकीपुर जेल? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर जेल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार किया गया है? अनुच्छेद नंबर 351, 352, 353 या फिर 354 में? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 352।